और अब बढ़ते हैं आगे। बात मिलावट की। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में मिलावट का खेल धड़ल्ले से बाजार में देखा जा रहा है, जिसको लेकर खाद्य विभाग भी अलर्ट है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। रतलाम में 1600 लीटर नकली घी जब्त हुआ। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खंडवा में छापेमार कार्रवाई में जुटा हुआ है खाद्य विभाग। छिंदवाड़ा में मिलावट से मुक्ति अभियान और जबलपुर में मावा मिठाइयों के सैंपल जब्त किए गए। तो देखिए, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम सभी जगह लगातार खाद्य विभाग की टीम एक्शन में है। जांच की जा रही है और मिलावट का खेल जिस तरीके से बाजारों में धड़ल्ले से चल रहा है, इसी को लेकर खाद्य विभाग की टीम अलर्ट है। रतलाम जहां 1600 किलो नकली घी बरामद किया गया, जब्त किया गया। छिंदवाड़ा में भी मिठाइयों की दुकान से सैंपल लिए जा रहे हैं। मिलावट मुक्ति अभियान छिंदवाड़ा में चल रहा है। मिठाई की कई दुकानों पर खंडवा में और जबलपुर में छापे मारा गया, जहां से मावे, मिठाई और घी के सैंपल लिए गए हैं। अब जिनको जांच के लिए लैब में भेजा गया है, क्योंकि होली का त्यौहार नजदीक है। ऐसे में बाजार में मिठाइयों में जमकर मिलावट हो रही है। त्योहारों से पहले रतलाम में लोगों की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की टीम ने टैंकर रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। करीब 1600 लीटर संदिग्ध नकली देसी घी जब्त किया। ये घी सस्ते दामों पर बाजार में बेचा जा रहा था। अब सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट के बाद आगे सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। त्योहारों का वक्त नजदीक है और अगर ऐसे में त्योहार पर आपको मेहमानों के सामने नकली घी की मिठाई अगर थाली में रखना पड़े तो आप सोचिए कैसा लगेगा और उस मेहमान की हालत का क्या होगा। इस वक्त मैं रतलाम के एक इलाके में मौजूद हूँ। इसे टैंकर रोड कहा जाता है और आप देखें इस घर के अंदर, घर नहीं बोलेंगे इसको, हम गोडाउन बोलेंगे, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर जारी है। तमाम सैंपलिंग जो है वह यहाँ पे की जा रही है। जो नमूने हैं वह भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं, एकत्र किए जा रहे हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार यह खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर क्यों पहुंची है। तो साहब, ये टीम यहाँ पर इसलिए पहुंची क्योंकि त्योहारों से ऐन पहले जो मिठाइयाँ बनती हैं उन मिठाइयों में मिलावट ना हो। और ये मेरे हाथ में एक शुद्ध देसी गाय का जो है देसी घी है, जो यहाँ पर तकरीबन 1600 लीटर पकड़ा गया है और यह पूरा घी जो है वह नकली बताया जा रहा है। इसकी कीमत जो है वह तकरीबन 400 रुपये किलो जो है ये घी यहाँ पर बेचा जा रहा था और ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पर भी इसको सेल किया जा रहा था। 1600 लीटर जो है यह देसी घी है, जो अभी इस वक्त इस गोडाउन के कमरे में, ये कमरा आप देख सकते हैं पूरा इससे भरा हुआ है। इसके साथ ही जो 2000 लीटर जो घी है वह ग्रामीण अंचलों में इनके द्वारा बेचा जा चुका है। बताया जा रहा है कि यह जो माल है यह मुजफ्फरपुर यूपी से ये मंगवाते हैं और इस तरीके का जो ये घी है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देसी घी है और यही जो है यह यहाँ पर सेल किया जा रहा था। हमको सूचना प्राप्त हुई थी कम रेट में घी का विक्रय किया जा रहा है। उस आधार पर हम लोग महाकाल ट्रेडर्स ग्लोबल सिटी पर आए हुए। यहाँ पर लगभग 1600 लीटर घी, 2 ब्रांड हैं, मदर बेस्ट और यूपी फ्रेश के नाम से विभिन्न नाप में संग्रहित पाया गया है। शंका के आधार पर हमने दोनों ब्रांडों के 9 नमूने लिए हैं। यूपी फ्रेश और मदर बेस्ट घी के 9 नमूने संग्रहित किए, जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जो भी नियमानुसार कार्य होगी वो की जाएगी। ऑनर भी यहाँ पर ही हैं। यह क्या नाम है आपका? विक्रांत त्यागी। त्यागी जी, ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये भी 2-3 महीने से सर। हाँ? 2-3 महीने से। कितना माल आपने मंगवाया था, कहाँ से मंगाया था? ये तो कंपनी से आता है सर। कौन सी कंपनी है? माता वैष्णो देवी फूड प्रोडक्ट्स है। हाँ। जी। कितना मंगाया था आपने और कब मंगाया था? ये तो अलग अलग टुकड़ों में आता है सर, जैसा जैसा मतलब ये दोनों अलग अलग बिलों में आया था। 2-1000 लीटर आया था समथिंग। हाँ। जी हाँ। कितना आपने माल बेच दिया है? ये 401 लीटर सेल आउट हुआ है। और ये जो 400 लीटर जो सेल आउट हुआ है ये आपने कहाँ किया है? ये इंटीरियर बेल्टों में जाता है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। आपको नहीं लगता है कि आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? इतना सस्ता घी कहाँ मिलता है देसी घी? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये अभी रिपोर्ट आएगी तभी कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी जाना है कि मुझे तो कंपनी ने बोला कि हाँ मतलब देसी घी है, फुल गारंटी वाली चीज़ है। सर को डाउट है, उन्होंने इसीलिए क्या है सैंपल के लिए क्या है कि माल को सीज किया है। अभी भोपाल से रिपोर्ट आएगी उसके बाद में क्लियर हो जाएगा सर।
बहरहाल खाद्य विभाग की टीम जो है सैंपलिंग कर रही है, कार्रवाई कर रही है और आगे जांच में पता लगेगा कि आखिरकार यह घी लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायी था। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। वहीं खंडवा में त्योहारी सीजन में अलर्ट है खाद्य विभाग। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। फूड सेफ्टी विभाग जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है। मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग की रेड पड़ी है। फूड सेफ्टी विभाग ने मावे की गुणवत्ता इस दौरान चेक की। कई दुकानों पर पहुंचकर मिठाई दुकान में गंदगी मिली और जिन दुकानों में जो तय मानक है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था, उन दुकानों को नोटिस दिया गया है। तय मानकों का पालन नहीं करने पर ऐसी बहुत सी दुकानों को नोटिस दिया गया है जहां गंदगी का अंबार मिला, मिलावटी सामान मिला। कुछ सैंपल्स वहां से जांच के लिए कलेक्ट किए गए हैं। खंडवा में एक के बाद एक कई मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्रवाई हुई। बड़े त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार और खाद्य विभाग दोनों ही बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम एक मावे की दुकान पर है, यहाँ पर एक मिठाई की दुकान पर है। मिठाई की दुकान पर यहाँ पे चेकिंग चल रही है, जो यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि मावा कितना शुद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो खाद्य अधिकारी पहुंचे हैं और यहाँ पर मावे की का सैंपल लिया जा रहा है, उसे चेक किया जा रहा है। सर ये बताइए किस तरह से जो है आप मावे को चेक करते हैं और क्या प्रोसेस होती है? मावे को चेक करने के लिए 2-3 आधार होते हैं कि एक उसका टेक्सचर जो है किस तरीके का है, उसमें खुशबू किस तरीके की आ रही है। इन 2-4 चीज़ों से जो है प्राइमरीली तो ये मालूम पड़ जाता है कि मावे के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ की गई है कि नहीं की गई है। तो प्राथमिक रूप से हम जांच करते हैं और कहीं पर ऐसा लगता है कि इसके अंदर किसी प्रकार के एडल्ट्रेंट्स मिला के जो है इसको तैयार किया गया है, तो वहाँ से हम सैम्पलिंग भी करते हैं और उसको नष्ट भी करवाते हैं। ये बताइए कार्रवाई किस लिए की जा रही है, क्या पर्पस है इसका? पर्पज़ इसका ये है कि क्योंकि अभी हम लोगों के सामने जो है होली का त्यौहार है और जिसमें खाद्य पदार्थों में मिठाइयाँ, नमकीन, खोपरा बूरा और ड्राई फ्रूट्स और पिंड खजूर अभी जैसे कि ईद के लिए भी है, तो इन सभी की सघन जांच अभियान जो है चलाया जा रहा है दुकानों पर। जबलपुर में त्योहारों से पहले मिलावटी मावा और नकली मिठाइयों के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की मिठाइयों की दुकानों पर सैंपलिंग और जांच अभियान तेज कर दिया है ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि संदिग्ध मिठाई या खाद्य सामग्री की शिकायत तत्काल खाद्य विभाग को दे ताकि वक्त रहते कार्रवाई की जा सके। हम जबलपुर के इस दुकान पर आए हैं जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय गुप्ता यहाँ को चेक कर रहे हैं। संजय गुप्ता कुछ अपने जो केमिकल वगैरह लेके आए हैं और एक यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं। संजय जी बताइए क्या कर रहे हैं आप आज यहाँ? कलेक्टर महोदय द्वारा टीम गठित की गई है त्यौहार को देखते हुए, और ऐसा माना जाता है कि त्यौहार के समय में बाहर से मावा और अन्य मिठाइयाँ आती हैं जो बिकती हैं। उसको देखते हुए हम लोग रेगुलर रूप से भी कार्रवाई कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर कटंगी करमेता के पास होम बीकानेर स्वीट्स पर पहुँचा हूँ और मैंने जो ये खाद्य पदार्थ बना रहे, जैसे ये खोवा है, ये क्या है? ये खोवा है, ये खोवा जैसे है और हमको अगर चेक करना है कि खोवा इसमें मिलावटी है कि नहीं है, तो 3 टेस्ट अपन जनरली लगाते हैं। पहले लगाते हैं अपन स्टार का टेस्ट। स्टार टेस्ट को ये चेक करते हैं कि टिंचर आयोडीन लेके के प्रथम दृष्टिया कि इसमें कहीं अगर ये ब्लू कलर हो जाता है मान लीजिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसके खोवा में स्टार्च मिक्स है। तो ये टिंचर आयोडीन केमिकल है, इसको डालते हैं। तो इससे ये जैसे ये ब्राउनिश कलर आ गया है, ब्राउनिश से मालूम चलता है कि इसमें कोई स्टार्च नहीं है। एक टेस्ट वनस्पति का भी है। कई बार क्या होता है कि मावा में लोग मिल्क फैट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो वनस्पति या सोयाबीन तेल का इस्तेमाल करते हैं। उसकी भी टेस्टिंग लगाते हैं अपन, क्योंकि ये जनरल टेस्टिंग है। इससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये इसमें है कि नहीं है। अगर मान लिया जाए कि ये रेड कलर प्रूफ होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो टेस्टिंग करके अपन ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें वनस्पति मिक्स हो, है ना। तो उसका भी टेस्ट अपन लगाते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, शुगर, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर के साथ मावा डाला गया और इसको ये टेस्ट करेंगे। अगर ये मान लीजिए कि ये घुलने के बाद इसके नीचे ऑरेंज रिंग बनती है, ऑरेंज है ना, कंप्लीट ऑरेंज रिंग बनती है,
जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है और शुगर डाला है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। अगर मान लिया जाए कि इसमें वनस्पति है तो ऑलरेडी एक ऑरेंज रिंग नीचे बन जाएगी। अच्छा, इसमें अभी वाइट रिंग बन रही है। हाँ, वाइट बना। वाइट मीन्स ये अभी इसमें वनस्पति एडेड नहीं है, जो अपना डाउटफुल है। एक टेस्टिंग हम लोग ये लगा रहे हैं कि कई बार जैसे ग्वालियर या भिंड मुरैना से जो खोवा आ रहे हैं, कई मामले ऐसे बने हैं जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि यूरिया भी होता है। तो यूरिया टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास एक मेथड है जो हम तत्काल करते हैं, और ये चेक भी किया है अभी रिसेंटली। उसमें क्या लिटमस पेपर का इस्तेमाल होता है, तो देख रहे हैं अभी, हालांकि मैंने टेस्ट किया है अभी जस्ट नाउ। लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर होता है, वो अपने आप अगर सोल्यूशन में मिलाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं कि पल्स के दाने डालते हैं, सोयाबीन के दाने डालते हैं, मावा डालते हैं, और उसको जब घोलते हैं, घोलने के बाद अगर लिटमस पेपर डालते हैं और लिटमस पेपर अगर ये ब्लू होता है तो इससे प्रूफ होता है कि उसमें यूरिया प्रेजेंट है। अगर ये ब्लू नहीं होता है तो इससे मान जाता है कि इसमें किसी तरह का यूरिया नहीं है। समुदा इस एरिया में हालांकि ऐसा कोई केस यूरिया का तो नहीं आया है। हाँ, वनस्पति से संबंधित कई जैसे अभी रिसेंटली एक जगह पनीर का सैंपल लिया था, तो उसकी BR रेटिंग 57 के आसपास आई। 57 के आसपास आने का मतलब होता है कि उसने किसी तरह का तेल का इस्तेमाल किया है। तो देखा आपने किस तरीके से खोआ का रियलिटी चेक किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सिल्वर फॉयल यानी कि चांदी के वर्क वाली मिठाइयों को आप कैसे जांच सकते हैं। ये सिल्वर फॉइल की मिठाई है, इसका ये महंगी भी होती है, ये महंगी भी होती है, और इनको टेस्ट करने के लिए ये संजय गुप्ता जी जो जिला स्वास्थ्य फूड ऑफिसर हैं, ये बता रहे इस हैं। बात का ध्यान रखिए, जनरली जो सिल्वर फॉयल है वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो आप जैसे टच करेंगे फास्ट वो वैनिश हो जाएगा, या इसको तरीका कि हाथ में लगा कर रगड़ेंगे तो गायब हो जाएगा। अगर सिल्वर फॉयल हाथ में रगड़ने या मिठाई के ऊपर रगड़ने के बाद भी कंसिस्टेंसी बनाया हुआ है, तो ये मान के चलिए वो फूड ग्रेड का नहीं है, वो सिल्वर नहीं है। ऐसे चीज़ खाद्य पदार्थ हमारे पेट के लिए नुकसानदायक है। ऐसे खाद्य पदार्थ को आप परचेस ना करें। नहीं, अब ये सिल्वर फाइल तो ठीक है, ये सिल्वर फाइल समझ में आ गया। अब खोए की छेने की बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, तो ये बताइए आम नागरिक होली के समय आए तो वो कैसे टेस्ट कर ले, कैसे उसको कैसे पता चले कि ये छेने की मिठाइयाँ, ये खोए की मिठाइयाँ सही हैं, खराब तो नहीं? जैसे मान लीजिए मैं एक जनता की दृष्टि से एक मिठाई ये परचेस कर रहा हूँ और हमको मालूम है कि इसमें ओरिजिनल घी होता है, क्योंकि खोए में ओरिजिनल मिल्क फैट रहता है। उसको क्या करें, थोड़ा सा टुकड़ा ले, और टुकड़ा लेने के बाद उसको थोड़ा सा घिसे, ठीक है, उससे खिस भी ले। अगर आपको ये महसूस हो कि ओरिजिनल घी जैसी महक आ रही है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं आ रही है, मतलब उसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा मिलावट नहीं है कोई इसी तरह। और अगर इसमें मान लीजिए स्टार्च है, तो टिंचर आयोडीन मार्केट में बहुत ही मुश्किल से 15-20 रुपए का डिब्बी मिलता है भाई, बेसिक बहुत ही सस्ता होता है। एक बिल्कुल सस्ता तरीका है जिससे आप टिंचर आयोडीन से जस्ट ड्रॉप से आप ये चेक कर सकते हैं। अगर वो ब्लू हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें स्टार्च में, तो ऐसे मिठाइयों का परचेस। और अब आपको दिखाते हैं बाजार में बिकने वाली रंग बिरंगी मिठाइयों में क्या मिलावट होती है, इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। संजय जी, एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि इन सब के साथ कलर बहुत सारे मिठाइयों में यूज होते हैं और वो बड़े नुकसानदेह होते हैं, तो उसको कैसे जांच करें? देखिए, कलर का तो ऐसा कंसेप्ट है कि मैं जैसे कोई एक मिठाई ले लीजिए, हाँ, इसमें दो तरह के कलर मार्केट में अवेलेबल है। एक तो फूड ग्रेड कलर अवेलेबल है जो गवर्नमेंट FSI ने अप्रूव किया है। दूसरा एक कलर ऐसा होता है जो गाय छाप रंग कहलाता है, वो काफ़ी ज़्यादा चटक होता है, वो सस्ता होता है। तो जो अनजाने में या जाने में कई लोग उस कलर को मिक्स करते हैं। जैसे वो मिठाई उठाइए थोड़ा लड्डू, इस लड्डू को भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कलर छोड़ता है, देखिए उठाइए लड्डू लेके आइए, ऑरेंज वाला लड्डू लेके आइए, अगर ये कंटिन्यूस कलर छोड़ रहा है लेके आइए इसको। एक तो ये देखिए, जैसे ये प्रथम है, इन लोग क्या करते हैं, होटल जो लाइन के लोग हैं, एक तो FSI ग्रेड की कलर होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव किया है, वो डिब्बी लगते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। नहीं भी है तो इसका एक टुकड़ा आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के देखते हैं, अगर रंग बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है, रंग बहुत ज़्यादा, तो वो मैटेनिल येलो हो सकता है, वो मैटेनिल येलो हो सकता है। जैसे मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है अपने पास, ठीक है, ये कलर वाला लड्डू है,
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो मेटनिल येलो को कलर को घोल लेता है और वो कलर छोड़ देता है। तेज हो रही है। हाँ, जो फूड ग्रेड नहीं रहेगा तो ऊपर लेयर में जो रहेगा एक डार्क कलर बन के आ जाएगा। जैसे ये देखिए, अपन इसको हिला, इसको 2 मिनट के लिए इसको वेट कर लेते हैं। जब ये सेडिमेंट होता है, जो ऊपर की लेयर बनी है, अगर नॉन फूड ग्रेड का मेटनिल येलो है तो ऑब्वियसली ये ऑरेंज का कलर जो है ऑरेंज रिंग बन जाएगी। तो इससे ये प्रूफ होता है इसमें नॉन फूड ग्रेड का कलर अभी नहीं है। लेकिन मार्केट में हो सकता है कई फूड ग्रेड के ऐसे खाद्य पदार्थ हैं या ऐसी मिठाइयाँ हैं जो नॉन फूड ग्रेड के कलर को मिक्स करते हैं, उससे लीवर को नुकसान होता है। तो अभी मैंने जो टेस्ट करवाया वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोल के बेसिक चेक कर सकते हैं कि उसमें कलर एडिबल है कि नहीं। होली से पहले छिंदवाड़ा जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने अपनी टीम के साथ मिठाई की कई दुकानों का निरीक्षण किया और कई जगह मिठाई के सैंपल जांच के लिए भेजे। जिला खाद्य अधिकारी ने एनडीटीवी की टीम से बातचीत की और बताया कि नकली मिठाइयों की पहचान आखिर कैसे की जा सकती है। जहरीली मिठाइयों और मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए छिंदवाड़ा खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट से मुक्ति अभियान चालू किया है। छिंदवाड़ा खाद्य विभाग की टीम जगह जगह मिठाइयों की दुकान पर जाकर सैंपल कलेक्ट कर रही है, जिन्हें भोपाल में प्रयोगशाला लैब में भेजा जाएगा। इस समय भी खाद्य विभाग की कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची। हमारे साथ जिला खाद्य अधिकारी गोपेश मिश्रा मौजूद है। सर, सबसे पहले बताइए आज क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, आज ही नहीं, लगातार 1 माह से हमारी कार्रवाई जारी है और लगातार हम लोग खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि आमजन को कोई भी मिलावटी मिठाई अवेलेबल ना हो और उन्हें विक्रय ना की जा सके, इसके लिए लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई और निरीक्षण की कार्रवाई हमारी। इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए सर, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे। इस तरफ आ जाइए सर। हाँ, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। ये सैंपल कलेक्ट किए गए हैं? हाँ जी, देखिए, यहाँ पर ये बहुत सारी मिठाइयाँ जैसे कि आपको दिख रही हैं, तो इन मिठाइयों में से हमें जो लगता है ऐसा कि इस मिठाई में कुछ कमी हो सकती है, सभी दुकानों पे लगभग यही कार्रवाई होती है, तो उसके सैंपल हम कलेक्ट करते हैं और उसके सैंपल कलेक्ट करके लैब भेजे जाते हैं ताकि उसका परीक्षण करवाया जा सके। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है, जो ग्राहक है वो असली मिठाई और नकली मिठाइयों में फ़र्क कैसे करे? नहीं, देखिए, जैसे कि काउंटर पे आपको ये मिठाई दिख रही है, कोई भी यदि ग्राहक है डेफिनेटली कि उसके पास कोई केमिकल अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ग्राहक को अपने सेंस के और फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर ये तय करना होता है। जैसे आप मिठाई ले लें, उसे सूंघ के देखें, यदि कोई खट्टी स्मेल आ रही है तो वो मिठाई ख़राब है, डेफिनेटली उसे नहीं लेना है हमें। यदि खट्टी स्मेल नहीं भी आ रही है तो भी उस मिठाई के टुकड़े को आप पानी में घोल के देखें, वो पूरा सॉल्यूबल रहेगा, घुल जाएगा, और यदि वो पूरा घुल जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये मिठाई ठीक है। यदि उसमें स्टार्च या किसी तरह के रंग की मिलावट होती है तो वो पूरा नहीं घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सी मिठाई को हथेली में रगड़ के देख सकते हैं, चिकनाहट युक्त होती है। जो मावा होता है उसमें घी का पार्ट होता है, तो चिकनाहट युक्त होती है, चिकनी, आपकी हथेली चिकनी हो जाएगी। और जो मिठाई जिसमें से घी निकाल लिया गया है, इस तरह के कंटेंट उसमें है जो कि हानिकारक है, तो वो चिकनाहट हमें नहीं दिखेगी। तो जैसा कि आपने देखा, जिला खाद्य अधिकारी गोपेश मिश्रा का कहना है, उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे बताया कि ग्राहक कैसे नकली और असली मिठाई में फ़र्क कर सकते हैं। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी है ग्राहकों के लिए, जिससे नकली मिठाइयाँ जो हैं उन तक पहुँचने से बचे। और ख़ास तौर पे उन्होंने कार्रवाइयाँ भी बताई कि अगर कार्रवाई जो है, किस तरह की कार्रवाई, अगर नकली मिलावट का सामान, अगर नकली मिठाइयाँ मिलती है तो किस तरह का कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा।